तरुण तरनी मकुगिलई तिमिरु तरुण तरनी मकुगिलई गगनु मगन मकु में गई मिलई गगनु मगन मकु में गई मिलई गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। प्रभु श्री राम जी श्री लखनलाल जी से कहते हैं कि अंधेरा चाहे दोपहर वाले तमतमाते हुए सूरज को निगल जाए और चाहे बादल और आकाश मिलकर एक हो जाएं और गाय के खुर जितने पानी में चाहे अगस्त ऋषि डूब के मर जाए या पृथ्वी चाहे अपना धैर्य खो बैठे, लेकिन फिर भी मसक फूक मकु मेरुड़ाई मसक फूक मकु मेरुड़ाई होई न नप मधु भरतई भाई होई न नप मधु भरतई भाई लखन तुम्हार सफत पितुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, एक मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन फिर भी हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है। सगुनु खीरु अवगुण जलुताता सगुनु खीरु अवगुण जलुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरतु हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस प्रपंच रूपी जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। गई गुण पाया तजी अब गुण बारी गही गुण पाया तजी अब गुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी निज जस जगत कीन उजियारी कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो जाते हैं। सुन रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सरात राम सो प्रभु को कृपा निकेतु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवतागण उनकी सराहना करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को जो न होत जग जन्म भरत को सकल धरा मधुर धरनी धरत को सकल धरा मधुर धरनी धरत को कभी कुलगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा को जाने तुम बिन रघु
देवता लोग कहते हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। इसलिए हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अलग भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुख लयउ न जाय बखानी, अति सुख लयउ न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन करने योग्य नहीं है। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर भरत जी ने सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ में लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी विद्यमान थे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।